श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तृतीय स्कंद के अध्याय 19 और 20 का। आइए पहले रसपान करते हैं अध्याय 19 का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच युद्ध हुआ। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किस प्रकार किया था। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने वराह भगवान से हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु ये बड़ी ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें शस्त्रहीन देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे कि हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और मत खिलाइए, शीघ्र ही इसका वध कर डालिए प्रभु। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हुए हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा, जैसा कि अक्सर क्रोध आने पर करते हैं। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले, अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते ही देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहने लगे, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अब अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड अब ठंडा पड़ने लगा और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ही नहीं चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार अर्थात मारण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल ले लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उसने पास आकर भगवान के विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर वहां से अंतर ध्यान हो गया। हे विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डरने लगी और समझने लगी कि अब संसार में प्रलय आने वाली है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र अर्थात गुलेल से कोई पत्थर फेंक रहा हो। बिजली की चमचमाहट और गड़गड़ाहट के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए और उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा और हड्डियों की बरसात होने लगी। हे विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे।
हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी मायाजाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्रदेव ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तब भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर को निकल आए और हाथ पैर तथा बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते और धरती पर पड़ा हुआ देखकर वहां युद्ध करने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवतागण उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु भला किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के कारण जिनका योगीजन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते ही देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर से अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवतागण कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, हे मित्र विदुर जी, वह सब चरित मैंने जैसे गुरुमुख से सुना था तुम्हें भी सुना दिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद मिल जाता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथेलियां दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन ना करना चाहेगा। हे शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो भी मनुष्य सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही मुक्त हो जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। अभी थोड़ी ही देर पहले आप सभी ने इस अध्याय में एक जगह गरुड़ जी के पंख कटने का वर्णन भी सुना था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनिता को सर्पों की माता कद्रु के दासी बनने से मुक्त कराने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्रदेव ने उनके ऊपर अपना अस्त्र छोड़ा था। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पंख गिरा दिया और इंद्रदेव द्वारा छोड़े गए वज्र ने उस पंख को काट डाला था।
नारायण नारायण। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए 20वें अध्याय का। इस अध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। श्री शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं थे तथा सभी प्रकार भगवान कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से अर्थात तीर्थों के दर्शन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र अर्थात हरिद्वार में बैठे हुए ही तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या क्या पूछा। हे सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। हे सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्रीहरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में ध्यान लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। तब उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः ये बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजह प्रधान महतत्व से वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5-5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्र, अंधतामिस्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी ही संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने ये कहा था कि खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने ये कहा था कि रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात
श्री ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी की ओर चले। ये देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देखकर भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, हे परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझे ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जान लेते हैं। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के इस प्रकार कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी और वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने ही अंचल में सिमटी जाती थी। हे विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवासी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए बड़े प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ ये बड़े सौभाग्य की बात है। अहो, तुम्हारा केशपास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई सायंकालीन संध्या ने उन असुरों को अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूर्खों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण भी कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना रूप अपने उस कांतिमय शरीर का त्याग कर दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात भगवान श्री ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए, किंतु उन्हें दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देखकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने भावना की कि मैं तेजोमय हूं और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण और पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य अर्थात पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधन शक्ति से श्री ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना यह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर प्रदान किया। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषः काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर श्री ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर का त्याग कर दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग बन गए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ होता है। फिर एक बार श्री ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं।
मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न अर्थात हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न होकर अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। नारायण नारायण। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे करदम जी की तपस्या और भगवान के वरदान के बारे में। आप जानेंगे कि करदम जी कौन थे। आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।